friends, welcome to my YouTube channel Drishti Bio Academy. I am Nitish Kumar doing final year of MBBS from IIMS पटना। सबसे पहले मैं 10th पास किए सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी मार्क्स से पास किए हो, उनको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा तथा उनको अपने आगे की करियर के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इस लॉकडाउन में महसूस कर पा रहा हूँ कि जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम पास करके अपने आगे की करियर के बारे में सोच रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़े क्या, अपनी पढ़ाई शुरू कैसे करे, कौन सी बुक्स पढ़े, और भी उनके अंदर अपनी करियर को लेकर ढेर सारी सवालें हैं। सिमिलर कंडीशन 12th के बच्चों के साथ है। वो भी इस डायलेमा में फंसे हुए हैं कि वो अपने बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कैसे करे, अपने नीट एग्जाम की तैयारी कैसे करे। तो मैं आपको यहाँ अपने दृष्टि बायो एकेडमी पे उन सारे बच्चों के डाउट्स को, चाहे वो किसी भी तरह के डाउट्स हो, उनको दूर करने का काम करूंगा। मैं यहाँ करूंगा क्या? तो आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू विथ माय सम एफर्ट्स इन विच I will teach you the many concepts of biology and also share with you the strategy, tips and tactics for exams, चाहे वो बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे वो आपके नीट्स के एग्जाम्स हो। बच्चों, बात आगे शुरू करने से पहले हम एक कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे। ये 10th पास किए हुए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, एक बहुत ही गलत अवधारणा है कि बच्चे ये सोचते हैं कि बायो मतलब कि रट्टा मार, बायो मीन्स सब कुछ याद कर लो, मीन्स बायो की पढ़ाई हो गई। बच्चों, मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने भी अपना एम्स एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। तो रियलिटी ऐसी नहीं है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बायो में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। जब आप चीजों को समझ लेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही कंफर्टेबल, उतनी ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी और फिर आप उसे बहुत ही मन से पढ़ना शुरू करोगे। तो इसके लिए आपको चीजें समझनी पड़ेगी और मैं आपको अपने दृष्टि बायो एकेडमी पे आपको वो चीजें समझाने का काम करूंगा। उसको याद कैसे रखनी है, लंबे समय तक कैसे रिटेन करके रखना है, मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी कॉमन बात कि आपको पढ़ना क्या है। बच्चों को लगता है कि बायो में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, तो बच्चे ऐसा नहीं है। होता क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो आपके टीचर्स होंगे, वो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने लगते हैं। वो आपको वो चीज भी पढ़ाने लग जाते हैं जो कि मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, जिनका आपके एग्जाम से कोई तालमेल नहीं होता है। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा, आपको पढ़ना उतना ही है जितना आपका एग्जाम सिलेबस आपसे डिमांड करता है, जितना आपका एंट्रेंस एग्जाम आपसे डिमांड करता है। तो इसके लिए आपको अपने एग्जाम और आपके अपने बोर्ड्स एग्जाम के सिलेबस पे स्टिक होकर रहना है और इसके लिए आपको अपने एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करनी है। मैं आपको उसी एनसीईआरटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूंगा, उसे याद कैसे रखनी है वो बताऊंगा और आपको सब्जेक्ट एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने का काम करूंगा। दूसरी बात कि मैं आपको टाइम टू टाइम एग्जाम्स के बारे में बताना की कोशिश करूंगा, चाहे वो आपके मेडिकल एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके बोर्ड्स एग्जाम हो, कि उनकी तैयारी कैसे करनी है, आपके एग्जाम्स में पूछे क्या जाते हैं और समय समय पे मैं आपको मोटिवेट भी करने का काम करूंगा ताकि आपकी एनर्जी लेवल हाई बने रहे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।